हाय, आई एम डॉक्टर प्रशांत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अमीर बन सकते हो। बेसिकली अमीर बनने के सिद्धांत, हाउ टू बिकम रिच, और वो भी बिना अपनी जॉब छोड़े हुए। देखो यार, आज के डेट में आज से कुछ साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, तो कोई इंसान अगर कुछ चीज खरीदने की कोई इच्छा आती थी या तो टेलीविजन से आती थी या फिर अपने पड़ोसियों को देख के, खासकर अपने पड़ोसी को देख के आती थी। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस चक्कर में लोग जो हैं एक महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं जो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, कि बस क्योंकि लोन्स ईजी है। 10 साल पहले लोन्स इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, तो लोगों को जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो बच जाते थे कहीं ना कहीं। वेयर इज आज सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना है, अब इतने जल्दी जल्दी फोन्स आ रहे हैं। पहले आप सोच के देखो, पहले फोन जो होता था, एक छोटा सा फोन आता था 1500 2000 रुपए तक का, वो भी बहुत महंगा लगता था। वेयर इज आज के ज़माने में लोग 25 से 40 50 हज़ार तक का भी फ़ोन जो है खरीद लेते हैं, और वो भी विद इन 2 3 ईयर्स। क्यों? क्योंकि ईएमआई अवेलेबल है ना। तो बेसिकली आप अमीर बन सकते हो जॉब करते हुए, अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करो जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि इन्फ्लुएंस नहीं होना है। प्रॉब्लम इज आजकल आप देखते हो सोशल मीडिया पे कि लोग घूमने जा रहे हैं, आपको ये टेंशन हो जाती है, यार वो घूमने जा रहा है, इसने बड़ी गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। ठीक है, ये सब बड़ा हौच-पौच रहता है, ठीक है ना? और लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अब मैं बात करता हूँ कि इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको लगता है यार किसी की 50,000 सैलरी है और वो 50,000 रुपए उसके टोटल खर्चे हैं, तो महीने के एंड में ज़ीरो हो जाता है। पे चेक टू पे चेक वो जी रहे होते हैं। एंड इमरजेंसी फंड भी नहीं होता कि बाई चांस कोई खर्चा आ गया तो कैसे चलाएं। और वो इमरजेंसी फंड ना होने की वजह से जो है वो अपना फालतू का कभी ऐसा खर्चा आ जाता है जो उनको पर्सनल लोन लेने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो बहुत इजी तरीका है जो कि बहुत सारी किताबों में मेंशन है, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। मैं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या फॉलो करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं सैलरीड एम्प्लॉय नहीं, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, और ऑब्वियसली मैं एस नहीं कर सकता, ठीक है। और जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, ठीक है ना, जैसे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा आएगा हम प्लॉट खरीद लेंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, वो रियल इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ वो होता है, बट उसके लिए एक बहुत बिग अमाउंट चाहिए होता है जो कि सबके पास पॉसिबल नहीं है कि हो। और अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई अपने ईएमआई बंद कर दो, या शॉपिंग करना बंद कर दो, या फिर कुछ भी चीज़, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप शायद समझ रहे होगे कि यार, आप सोचते हो बताओ कैसे कर लूँ, कैसे कर लूँ। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपकी सैलरी और खर्चे एकदम से बराबर हैं और एंड में ज़ीरो बच रहा है, देन आप एक बिल्कुल रेड ज़ोन में हो, ठीक है? मतलब आप कभी भी लोन के ट्रैप में फँस सकते हो और कभी अमीर नहीं बनोगे। हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। इसी को रैट रेस कहते हैं, कि मतलब चूहे के सामने चीज़ का टुकड़ा रख दिया और चूहा चीज़ की तरफ भाग रहा है और चीज़ कभी मिली नहीं उसे। अब पूरी ज़िंदगी निकल गई, फिर उसके बच्चे हुए, उसके बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है। शेयर मार्केट में ईटीएफ होता है, म्यूचुअल फंड्स होता है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि यार पहले अपने खर्चे पूरे कर लें, उसके बाद हम जो पैसा बच जाएगा उसे इन्वेस्ट करेंगे। इसको उल्टा कर दो। मैं क्या करता हूँ, पहले मेरे साथ भी बहुत डिफिकल्टी होती थी इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने क्या किया, मैंने कहा एसआईपी को हटाओ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ मैं। आप म्यूचुअल फंड नहीं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में, ईटीएफ में, ठीक है। मैंने क्या किया, पेशेंट आया मेरे से, ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद मैं बस एक रूल को याद करता हूँ, हमेशा उसी रूल को फॉलो करता हूँ कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब पहले आप पैसा अपने आप को पे करो, उसके बाद बाकी खर्चे हैं, उससे पहले कोई खर्चा नहीं। क्योंकि आप सोचो, आप अगर मेहनत करते हो
एक पूरे महीने एक जॉब करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, मेहनत करके एक अमाउंट आप कमाते हो, उस अमाउंट का बड़ा चंक आप अपने लिए रखते ही नहीं हो। अपने लिए क्या करते हो? मतलब कल को आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो बच्चों पे कि यार हमारे बच्चे हैं, वही पूरा करके देंगे। और फिर बहुत सारे जो 40s की एज में आ जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि यार क्या लाइफ हो गई हमारी। उसके बाद वो सत्संग सुनते हैं, वो सत्संग उन्हें बोलती है कि यार पैसा नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान सबको देता है नहीं देता। बट ये सब खुद के पापों का ही कर्म है यार, खुद ही हमने कुछ गलतियां की जो हमें मिलता है। और 40 में भी कोई डिले नहीं है, आप कर सकते हो। 50s में भी डिले नहीं है, बस 50s में म्यूचुअल फंड ना लेके आप एफडी ले सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो चीज़ें। तो इस रूल को अप्लाई कैसे किया जा सकता है? पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब पहला पैसा अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए डालो। मान के चलो आपकी सैलरी आती है 1 तारीख को। अगर सैलरी आती है तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 2 चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तब तो ठीक है, नहीं तो 1,000 1,500 जितनी आपकी सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज सैलरी है, तो आप, मैं ये मानता हूँ कि आप 10,000 रुपये ईजिली बचा सकते हो। 10% का रूल 50,000 है तो 5,000, ठीक है। अगर सैलरी कम है 40,000 है तो अगेन 4,000, 30,000 है तो 3,000, 20,000 है तो 2,000 रुपये बचा सकते हो। 10,000 रुपये है सैलरी तो 1,000 बचा सकते हो। और वो ऐसे करना है कि जैसे ही पैसे आए आपके पास, जिस दिन आपको सैलरी मिली उस दिन आपके 10% का, मान लो आप 10,000 कमा रहे हो और आपका 1,000 रुपये आपको बचाना है। पहले 1,000 रुपये आपको 500 रुपये आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है उसमें डालना है, जो बैंक है उसी में डालना है। और 500 रुपये का म्यूचुअल फंड या फिर आपका कोई भी ईटीएफ बेस्ट रहेगा। अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, म्यूचुअल फंड में डालना है। यही करते रहना है, बाकी खर्चा 9,000 में चलाना है। आप वो जो कर रहे हो, 500 रुपये डाल रहे हो, वो 1,000 रुपये सेव कर रहे हो अपने लिए। कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो ही यूज़ करना है उस आरडी को। ऐसा नहीं है कि पता लगा फ़ोन लेना है, अब हम इस इमरजेंसी फंड को तोड़ देते हैं ना। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है इमरजेंसी, भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो गया कि कभी ज़रूरत पड़ गई तब निकालो, अदरवाइज उसे मत छुओ। वांट्स के लिए नहीं है, इच्छाओं के लिए नहीं है वो फंड। जैसे जैसे वो फंड बड़ा होगा वैसे वैसे आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जॉब पे डिपेंडेंसी कम होती जा रही है और धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप जॉब कर रहे होगे तो आप जॉब में डरोगे नहीं कि ये निकाल देगा तो क्या होगा। आप खुल के अपना ओपिनियन रख पाओगे कि निकाल दे कोई दिक्कत नहीं, मैं, मेरे पास सफिशिएंट है। बट इसमें समय लगता है, इट विल टेक यू, बहुत समय लगेगा, बट ये पता है कि हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यार देखो, कुछ भी चीज ना एकदम से नहीं होती है, जादू की झड़ी नहीं है, सब चीज़ों के लिए समय लगता है। अब कुछ लोग शायद वीडियो देख रहे होंगे, शायद आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको लगेगा यार मैं तो 50,000 आता है, 50,000 पूरा खत्म हो जाता है कैसे? कोई बात नहीं यार, 1,000 रुपये 2,000 रुपये की वैल्यू क्या है, स्टार्ट तो करो। मैं कहता हूं अगर 2 बार बाहर खाने नहीं जाओगे तो आपके 2,000 बच जाएंगे। या फिर कुछ ऐसा ही कंस्ट्रेन है, कहीं से कोई खर्चे कम करो। अगर रेंट पे रह रहे हो तो थोड़ी सस्ती जगह शिफ्ट हो जाओ। क्यों रहना है अच्छी जगह? जहाँ ज़्यादा अच्छी जगह रहोगे वहाँ पड़ोसी आपके बहुत अच्छे होंगे। अगर वहाँ आपकी एवरेज सैलरी 50,000 है तो वहाँ आसपास के जो लोग होंगे वो खर्चे कर रहे होंगे कि भाई वो 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। खर्चा भी आपका ज़्यादा होगा क्योंकि दिखाना भी है। इंसान तो सोशल एनिमल है ना, तो सोशलाइज भी होना है, दिखाना भी है। तो बस एक ही नियम है जो आपको अमीर बना सकता है। रातों रात तो नहीं बनाता, रातों रात खैर कोई अमीर नहीं बनता। फिर अचानक से एक न्यूज़ आएगी शायद कुछ सालों बाद कि एक एम्प्लॉय हैं ये, है ना, और इनके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए हुए और ये रातों रात अमीर बन गए। उस न्यूज़ से लोगों को लगेगा बताओ यार, ये तो हमारे साथ चलता फिरता बंदा था और ये रातों रात 2 करोड़ कमा कमा ले गया। लेकिन रातों रात नहीं होता है कुछ भी, बस न्यूज़ ऐसा दिखाते हैं कि रातों रात हो गई चीज़ें, समय लगता है। तो आप इस काम को कीजिए, सिर्फ एक 10% जो मनी है अपने आप को पे कीजिए। सैलरी आई, पहले अपने आप को पे करना है।
हम लोग उल्टा करते हैं कि यार पैसा आएगा, खर्चा करूंगा, मैं खर्चा करने के बाद जो बच जाएगा उसे इन्वेस्ट करना है ना। चेंज कर दो उसको। मान लो वो खर्चा है, वो रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अगर आप ऐसे बंदे हो जिनकी क्या कहते हैं, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो एकदम से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में बहुत खर्चा करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपना 2 अकाउंट बना सकते हो। सैलरी अकाउंट अलग, एक अपना अकाउंट जिसमें आप पर्सनल खर्चे के लिए 2000 4000 डाल दिए और उसी को यूपीआई से लिंक करके रखो। सैलरीड अकाउंट को टच मत करो, सो दैट आप जो अपना है मतलब कि खर्चे करने की आदत पे कंट्रोल कर पाओ। और मैं तो कहता हूं कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है कंट्रोल। आपको बस इस रूल को फॉलो करना है। ये रूल दिखता जितना सिंपल है, फॉलो करना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं भी एसआईपी नहीं कर पाता था बिकॉज मैं सैलरीड नहीं हूं, मेरी एक कोई फिक्स टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी, तो मैं बहुत सिंपल तरीका यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, पहले मैं मंथ एंड में करता था, लेकिन कई बार ऐसे होते थे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते थे, तो मुझे लगता था यार शिट, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, क्या करूं मैं। ठीक है, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा महीने महीने छोड़ो, डेली बेस पे कर लेते हैं हम। तो पेशेंट आया, पेशेंट ने पेमेंट दी मुझे, ठीक है, ट्रीटमेंट कराया, उस पेमेंट का कुछ अमाउंट, कई बार वो 10% होता है, कई बार 20% होता है, लेकिन मिनिमम 10% होता है, वो तुरंत मैंने डाल दिया। कभी वो 1000 रुपये आया तो 100 रुपये डाल दिए, कभी वो 2000 आया तो 200 रुपये डाल दिए, कई बार वो 5000 आया तो 500 रुपये डाल दिए। शायद कभी बार मुझे लगता है ज़्यादा भी डाल देता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि ठीक है 50% भी डाल देता हूँ कि चलो मैनेज हो जाएगा। लेकिन 10-20% एनफ रहता है ऑन द मतलब लॉन्ग रन। 10-20% मैं अपने लिए डाल देता हूँ पैसा। कई बार और भी ज़्यादा पैसा आता है तो उसका भी 10% डाल दिया। बाकी पैसे हैं उसमें फिर अलग अदर एक्सपेंसेस हैं, क्लिनिक के अलग एक्सपेंसेस हैं, अपने पर्सनल अलग एक्सपेंसेस हैं, वो मैनेज होता है। कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल एक्सपेंस मैनेज नहीं हो रहा, क्लिनिकल एक्सपेंस मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन मैं रूल पे स्टिक ही रहता हूँ। पहले मैं 10% अपने आप को डालता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं उस 10% को आंख बंद करके रोज डेली बेसिस पे डालता ही डालता हूँ। रीजन बीइंग कि मैं सैलरी वाला पर्सन नहीं हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी कोई दुकान है, तो आप भी ये डेली बेसिस पे कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, फिर हम कहाँ से एसआईपी कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। और यही एक सिंपल तरीका है। और आपको लग रहा होगा इतना आसान है, भाई आसान नहीं है, कहने में आसान है। पता है 2 तरीके की चीज होती है, एक तो कॉम्प्लेक्स थिंग जो करने में ही मुश्किल सी लगे, लोगों को लगता है कॉम्प्लेक्स चीजों से हम जो है क्या कहते हैं जल्दी रिजल्ट अचीव कर लेंगे। एक होता है बहुत सिंपल चीज, लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि इससे हम अचीव कर सकते हैं, क्या चीज है। लेकिन सिंपल चीज को लॉन्ग रन में कंटिन्यू करोगे वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कॉम्प्लेक्स चीज में क्या होता है, अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स बताऊं, ये करो, इस म्यूचुअल फंड में डालो, ये करो, फलान ढिमकाना, ज्ञान दे दूं आपको अपना भयंकर वाला, कॉम्प्लेक्स बना दूं आपके लिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे यार मेरे बस की नहीं है, हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे चलो यार करके देखते हैं, लेकिन वो कुछ स्टेप पे पहुंचेंगे, फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। मेक इट सिंपल, बस पहले अपने आप को पे करो। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप खर्चे मत करो, मैं कह ही नहीं रहा कि आप शॉपिंग मत करो, मैं कह ही नहीं रहा कि आप महंगी घड़ियां महंगे फोन मत लो, मैंने एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स तरीका है और वो ठीक भी नहीं है यार। क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है ना यार, सोशलाइज नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, 10% अपने आप को पे करो, जिसमें 10% को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, आधा इमरजेंसी फंड, आधा जो है म्यूचुअल फंड या ईटीएफ डाल दो। बस यही करना है, एंड इसे करते रहना बहुत मुश्किल है।
कुछ लोगों को देख लगेगा कुछ एक आध साल में कि अरे यार अकाउंट में ना भाई बहुत पैसा हो गया है ना, इसको तोड़ के फ़ोन ले लेते हैं, नया घर ले लेते हैं, नया टीवी ले लेते हैं ना। कंटिन्यू, कीप कंटिन्यूइंग इट, कम से कम 5 से 10 साल के लिए तो कंटिन्यू करना है, तभी आप अमीर बनोगे। बहुत सिंपल तरीका है अमीर बनने के लिए। मैं नहीं कह रहा कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, मैं नहीं कह रहा कुछ ये करो वो करो, बस इस चीज़ को करो, अमीर बन जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो यार देखो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।